दोस्तों, आज जो कहानी लाया हूं वह बहुत ही रोचक है। कहानी को पूरा देखे तभी समझ में आएगी। दुनिया के सबसे महान फिजिशियन में से एक अल्बर्ट आइंस्टीन की जब मौत हुई तो उनके दिमाग को संभाल कर रख लिया गया था, जो आज भी मौजूद है। अल्बर्ट आइंस्टीन को दुनिया के सबसे महान भौतिकविदों में से एक माना जाता है। उन्होंने 12 साल की उम्र में ही अलजेब्रा और यूक्लिडियन ज्योमेट्री सीख ली थी। उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत से ब्रह्मांड के नियमों को समझाया था। इस सिद्धांत ने EMC2 ने विज्ञान की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया था। आइंस्टीन बड़े वैज्ञानिक तो थे ही, साथ ही वो उतने ही बड़े दार्शनिक भी थे। उनका IQ लेवल सबसे अच्छा था। रिपोर्ट्स की माने तो उनका IQ 160 के आसपास था। जहां 130 से ज्यादा IQ वाले लोगों को सुपीरियर माना जाता था, वहीं आइंस्टीन का IQ 160 था, जो दुनिया में सिर्फ 2.1% जनसंख्या का ही होता है। क्या आपको पता है कि आइंस्टीन का दिमाग इतना खास था कि उनकी मौत के बाद भी उसे संभाल कर रखा गया है? बता दें, जर्मन मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था। वहीं 76 साल की उम्र में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर में 18 अप्रैल 1955 को उन्होंने आखिरी सांस ली थी। मौत से कुछ देर पहले तक वो काफी एक्टिव थे और उस समय वो इजरायल की 7वीं वर्षगांठ पर सम्मान के लिए भाषण पर काम कर रहे थे। अचानक उनके पेट की धमनी में समस्या होने के बाद उनका निधन हो गया। अल्बर्ट आइंस्टीन का दिमाग बचपन से ही औरों से काफी अलग और तेज था। जन्म से ही उनका सिर बड़ा था। इसलिए जब उनकी मृत्यु हुई तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक पैथोलॉजिस्ट डॉ थॉमस स्टोर्ट्स ने उनके दिमाग को चुरा लिया। आइंस्टीन को इस बात का पूरा अंदाजा था कि उनके दिमाग पर रिसर्च हो सकती है, इसलिए इसके लिए उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। उन्होंने ये बात पहले कह दी थी कि उनके शरीर के अवशेषों पर कोई अध्ययन न किया जाए। हालांकि फिर भी उनके परिवार की अनुमति के बिना उनके दिमाग को चोरी कर लिया गया। आइंस्टीन के दिमाग के हुए 240 टुकड़े। अस्पताल द्वारा थॉमस से आइंस्टीन के दिमाग को लौटाने के लिए भी कहा गया। हालांकि फिर भी थॉमस ने उनका दिमाग वापस नहीं लौटाया और लगभग 20 सालों तक उसे छुपा कर रखा। बाद में हार्वे ने आइंस्टीन के बेटे हंस अल्बर्ट से उस दिमाग को अपने पास रखने की अनुमति ले ली। हालांकि इसके पीछे शर्त ये रखी गई कि उनके दिमाग को सिर्फ विज्ञान के हित में इस्तेमाल किया जाए। इसलिए उनके दिमाग के 240 टुकड़े किए गए और उन्हें केमिकल सेलोइडिन में डालकर तहखाने में छुपा दिया गया था। उनके दिमाग की स्टडी में पाया गया कि उनका दिमाग न्यूरॉन्स और ग्लिया के असामान्य अनुपात से बना हुआ है। हालांकि कई स्टडी के बाद भी आज तक आइंस्टीन के दिमाग को कोई पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।